एक शहर में एक अमीर साहूकार रहता था। लक्ष्मी जी की बहुत मेहरबानी थी उस पे। बेमाप धन उसके पास था, लेकिन रूप में भयंकर कमी मिली उसे किस्मत से। एक किसान ने उस साहूकार से रुपए लिए ब्याज पे, और फिर वैसे तो किसान ही आकर देकर जाता था ब्याज, लेकिन एक महीने में किसान को लेट हो गया ब्याज चुकाने के लिए, तो साहूकार किसान के घर पहुंच गया ब्याज इंटरेस्ट रिकवर करने के लिए। तो जैसे ही वो किसान के घर गया, साहूकार की नज़र किसान की बेटी पर पड़ी, और वो बेटी की खूबसूरती आप देखते ही रह जाएं। बड़ी प्यारी बेटी थी, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। और अब उस साहूकार का दिल उस बेटी पे, किसान की बेटी पे आ गया। लेकिन साहूकार ये जानता था कि सीधे सीधे यदि मैंने हाथ मांगा तो किसान शायद तैयार नहीं होगा। तो साहूकार ने दिमाग लगाया। साहूकार ने कहा कि यदि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो तो मैं तुम्हारा पूरा कर्जा माफ कर दूंगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि जब साहूकार खुद जानता था कि मैं दिखने में कैसा हूँ, तो किसान की खूबसूरत बेटी मुझसे शादी कैसे करेगी। तो फिर उसने और एक नए तरीके से प्रस्ताव रखा कि एक काम करते हैं, ये एक पोटली है, इसमें मैं दो पत्थर रखता हूँ, एक सफ़ेद और एक काला। यदि सफ़ेद पत्थर निकलता है, आपकी बेटी ही वो पत्थर चुन के निकालेगी। पोटली बंद रहेगी, उसमें से आपकी बेटी पत्थर चुन के निकालेगी। यदि सफ़ेद पत्थर निकलता है तो मैं आपका कर्ज तो माफ़ कर दूंगा और आपकी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा। लेकिन यदि काला पत्थर निकला तो कर्ज तो ऑफ कोर्स माफ़ करना ही है मुझे, पर आपकी बेटी को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। शर्त थोड़ी-सी मुश्किल थी, मतलब ये बात किसान के लिए मानने में मुश्किल था, लेकिन बेटी इसलिए तैयार हुई ये सोच के कि ठीक है, शायद मैं इस तरीके से मेरे पिता का कर्ज कम हो जाए। तो इस वजह से बेटी तैयार हुई कि ठीक है। और उसने जब देखा, जब साहूकार पत्थर उठा रहा था, तो साहूकार ने दोनों काले पत्थर उठा लिए। अब वो बेटी का दिमाग चकरा गया कि ये क्या, मतलब हर सूरत में मुझे इस साहूकार से शादी करनी पड़ेगी। फिर साहूकार ने कहा कि अब निकालो तुम पत्थर। अब यहाँ पर उसके पास तीन ऑप्शंस थे। या तो वो सबके सामने बता देती कि ये देखो, इसने ये दोनों पत्थर डाल दिए हैं, काले पत्थर डाल दिए हैं, ये बेईमानी कर रहा है। लेकिन ऐसा करने से ये भी परेशानी हो सकती थी कि आगे कभी पिताजी को ज़रूरत पड़ी रुपयों की तो साहूकार मदद नहीं करेगा। दूसरा, वो चुपचाप एक पत्थर निकालती और उस परिस्थिति में उसे तो साहूकार से शादी ही करनी पड़ती, क्योंकि दोनों काले ही पत्थर थे। तो कोई भी पत्थर निकालती तो उसे शादी ही करनी पड़ेगी। या वो ये शर्त मानने से इनकार कर देती कि मुझे नहीं मंजूर है, लेकिन इससे अपनी बात से पलटना हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले हाँ कहा है, ये शर्त आपने मानी है और अब आप उससे मुकर रहे हो, तो क्या किया जाए। बेटी न सिर्फ खूबसूरत थी, वो चतुर और चालाक भी थी। उसने कहा ठीक है, पत्थर निकालती हूँ। और उसने पत्थर निकाला और इस तरीके से निकाला कि वो नीचे फिर से ज़मीन में गिर गया, दूसरे पत्थरों के साथ खो गया। मतलब पता नहीं चला कौन सा पत्थर था, कहाँ चला गया। और फिर वो कहने लगी, अरे देखिए मैं कैसी हूँ, मेरे हाथ से पत्थर गिर गया, अरे मतलब आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मतलब मैंने ध्यान से निकालना चाहिए था पत्थर। पर फिर बोले ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जो पोटली में दूसरा पत्थर है वो देख लेते हैं।
उससे पता चल जाएगा कि मैंने कौन-सा पत्थर चूज़ किया था, कौन-सा पत्थर निकाला था। अब साहूकार की बज गई, क्योंकि अब साहूकार ये तो कह नहीं सकता था कि मैंने पोटली में दोनों काले पत्थर डाले थे। तो पोटली में से निकाला गया, निकला तो काला पत्थर, इसका मतलब कर्ज़ माफ़ होगा और शादी भी नहीं करनी पड़ेगी वो किसान की बेटी को साहूकार से। तो ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आती हैं जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम क्या करें? लेकिन यदि हम इस खूबसूरत तोहफ़े का इस्तेमाल करते हैं और हम जो रूटीन ढल रहा है, उससे बाहर सोचने की कोशिश करते हैं, इफ वी ट्राई टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो हमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान चुटकी बजाते ही मिल जाता है। तो ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।